क्रोंकिस को लग रहा है फाइनली उनकी चेक बुक मिल गई है। तो पिछले सीजन में 150 मिलियन खर्च करने के बाद लग रहा है इस बार आर्सेनल फिर से 150 से 200 मिलियन खर्च कर सकती है। फाइनली कल गैब्रियल जेसूस की साइनिंग कंफर्म हो गई है। वो हमारे दूसरे ब्राजीलियन प्लेयर बने हैं इस सीजन के। इसी खुशी में मैंने भी ब्राजील का इस सीजन का नया आने वाला टी शर्ट पहना है। तो आगे बढ़े तो कल फब्रिसियो रोमानो का फाइनली हेयर वी गो आ गया गैब्रियल जेसूस की साइनिंग के बारे में। 45 मिलियन पे आर्सेनल ने डील साइन करी थी, ये बात तो एक दो दिन पहले ही आ गई थी। बताया जा रहा है कि 5 साल की डील साइन करेंगे। पर्सनल टर्म्स आर ऑल्सो अग्रीड। जो उन्हें वेज मिलेगी समथिंग अराउंड 190K अ वीक मिलेगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक डिसेंट वेज है एक प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर के लिए, जो कि एक तरीके से अपने प्राइम में आर्सेनल आ रहे हैं। लाइक 25 साल से 30 साल में एक प्राइम मानूंगा जो जनरल स्ट्राइकर का होता है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते उनका मेडिकल होके हो सकता है इसी हफ्ते अनाउंसमेंट भी हो जाए। अभी वो लंदन में नहीं है, अभी वो अपनी छुट्टियां मना रहे थे, बट जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग कल या परसों तक वो लंदन आ जाएंगे। उसके बाद उनका जब मेडिकल होगा तभी आर्सेनल ऑफिशियली अनाउंस करेगा गैब्रियल जेसूस की साइनिंग। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं तो इस साइनिंग को लेके। मैंने पहले भी कहा था कि गैब्रियल जेसूस सबसे डिसेंट ऑप्शन है आर्सेनल के लिए अभी मार्केट में साइन करने के लिए। बिकॉज आप अगर स्ट्राइकर की मार्केट देखें तो हालैंड और नूनियस तो चले गए ऑलरेडी, और ट्रुथ बी सेड आर्सेनल में अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो हालैंड एम्बापे लेवल का प्लेयर साइन करे। बट उसके अलावा अगर आप जो नेक्स्ट लेवल पे आए, एक लेवल नीचे आए, तो बेस्ट स्ट्राइकर गैब्रियल जेसूस ही है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में। और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सच मार्केट में। स्ट्राइकर की मार्केट अभी बहुत खराब चल रही है, और जो मार्केट का अभी रेट चल रहा है, जो प्लेयर के इतना ओवर हाइप प्राइजेस चल रहे हैं, उस रेट के हिसाब से देखें तो 45 मिलियन में एक बहुत अच्छी साइनिंग है। बिल्कुल ओवर पे नहीं किया है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्टील भी नहीं बोलूंगा बट ओवर पे भी नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से गैब्रियल जेसूस एक बहुत बेहतरीन साइनिंग हो जाएंगे, बिकॉज वो सिस्टम को सूट करते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं। पेप ने भी कहा है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। तो और आर्सेनल को डेफिनेटली वैसा ही स्ट्राइकर चाहिए जो एक टारगेट मैन ना हो, बट जो प्रेसिंग करे, जो बाकी प्लेयर्स को भी गेम में लाए, बाकी प्लेयर्स के लिए असिस्ट बनाए, और डिफेंडर्स को 1-on-1 ले। हेडर्स बहुत मारते हैं। तो गैब्रियल जेसूस इज डेफिनेटली अ गुड साइनिंग। और जैसा कि जॉश क्रोंके ने कहा था बी एक्साइटेड, तो भाई बिल्कुल हम भी बी एक्साइटेड हैं आगे आने वाली साइनिंग्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। अगली साइनिंग या अगली न्यूज पर बात करें तो वो है एक और ब्राजीलियन प्लेयर की, जो कि हमारी तीसरी ब्राजीलियन साइनिंग हो सकते हैं इस सीजन की। वो है रफीनिया। तो रफीनिया जो कि बार्सिलोना जाना चाहते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बार्सिलोना है। बट ट्रुथ बी टोल्ड, बार्सिलोना की फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट रफीनिया। बार्सिलोना बहुत सारे अलग अलग प्लेयर, कुंडे हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, बर्नार्डो सिल्वा, इवन इतने सारे प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज कर रही है। उसके साथ साथ बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है। तो जो लीड्स का आस्किंग प्राइस है जो कि 65 मिलियन पाउंड्स बताया जा रहा है, वो तो बार्सिलोना डेफिनेटली मीट नहीं कर पाएगी। तो आर्सेनल अभी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि सबसे आगे चल रही है इन द रेस टू साइन रफीनिया, ड्यू टू जो आर्सेनल के लाइक एडू के जो स्पेसिफिकली बताया जाए तो डेको के साथ, जो कि रफीनिया के एजेंट है, जो उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका काफ़ी हेल्प मिल रहा है यहाँ पे आर्सेनल को रफीनिया को साइन करने में। चेल्सी और स्पर्स भी इंटरेस्टेड हैं, बट स्पर्स का मेन टारगेट अभी रिचार्लिसन बताया जा रहे हैं, और चेल्सी स्टर्लिंग के पीछे लगी और रफीनिया की रेस से उसी तरीके से धीरे धीरे पीछे हटती जा रही है। तो अभी अगर बार्सिलोना की तरफ से रफीनिया को ये बात पता चल जाती है अगर कि बार्सिलोना विल नॉट बी साइनिंग हिम, तो रफीनिया वाली डील भी हम काफ़ी जल्दी क्लोज होते हुए देख सकते हैं। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टेको और उनकी टीम, उनका मानना यह है कि लीड्स जो कि अभी 65 मिलियन पाउंड्स मांग रही है, वो धीरे धीरे कम होकर 50 मिलियन पाउंड्स में डील कर सकती है। तो 50 मिलियन पाउंड्स में मेरे हिसाब से रफीनिया एक बहुत बेहतरीन साइनिंग होंगे, बिकॉज और सब जानते हैं कि हमारे पास राइट विंग पे एक बेहतरीन प्लेयर है इन बुकायो साका। बट हमने देखा कि साका लास्ट टाइम कितना वॉर्न आउट हो गए थे हर एक मैच खेल खेल के। एक 20 साल के प्लेयर को इतने मिनट्स और इतने मैच कंजिक्यूटिवली नहीं खेलने चाहिए, अदरवाइज जब वो अपने प्राइम में आएंगे तो उनकी इतनी इंजरीज इशू होंगे, इतना बर्नआउट हो चुके होंगे कि उनका प्राइम एंजॉय नहीं कर पाएगी कोई भी टीम, भले ही वो आर्सेनल में रहे या ना रहे। तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे एक क्वालिटी ऑप्शन चाहिए जो बुकायो साका को रेस्ट दे सके, कंपटीशन दे सके। रफीनिया अगर आ जाते हैं तो बुकायो साका और रफीनिया दोनों भी खेल सकते हैं, एक प्लेयर लेफ्ट पे खेल सकता है। हमने साका को देखा है कि वो कितना बेहतरीन खेल सकते हैं लेफ्ट पे, उसके साथ साथ रफीनिया भी काफ़ी टाइम लेफ्ट पे खेलते हैं। तो दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट पे भी खेल सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई पोजीशन का इशू नहीं है जैसा काफी लोग बता रहे हैं कि भाई रफीनिया क्यों साइन कर रही है, आर्सेनल की प्रायोरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली प्रायोरिटी है, बिकॉज आपने गैब्रियल जेसूस जैसा अगर प्लेयर साइन किया है जो कि आउट एंड आउट नंबर 9 या टारगेट मैन नहीं है, तो आपको गोल्स और पोजीशन से लाने पड़ेंगे। सिर्फ आप गैब्रियल जेसूस के भरोसे गोल्स के अगर रहेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको रफीनिया जैसी क्वालिटी का प्लेयर चाहिए जो कि 10 से 15 गोल अपने एंड पे लाके दे सके आपको प्रीमियर लीग में। दूसरी तरफ से अगर साका, मार्टिनेली, एमिल स्मिथ रो सब मिला के 15-20 गोल और देंगे तो आपके एसेट ओवरऑल 40-50 गोल आपकी फ्रंट लाइन से आएंगे, तब जाके आप टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली रफीनिया की साइनिंग मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रफीनिया की साइनिंग ना भी हो पाए तो हमें एक अटैकिंग विंगर से मेरा मतलब है जो गोल स्कोरिंग विंगर हो, सिर्फ मतलब कुछ विंगर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए असिस्ट बनाते, वैसा नहीं, जो गोल स्कोरिंग विंगर हो उसकी जरूरत है आर्सेनल को काफी। तो देखते हैं रफीनिया वाली डील आर्सेनल कब तक कंप्लीट कर पाती है या नहीं कर पाती। उसके साथ साथ एक और जो अभी रिसेंटली कुछ ही घंटों पहले अपडेट आई है वो है लिसांड्रो मार्टिनेज। तो लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि आयक्स के लिए सेंटर बैक खेलते हैं, अर्जेंटीना नेशनल टीम में भी खेलते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आर्सेनल के सिस्टम में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग बिकॉज ही कैन कवर मल्टीपल पोजीशंस। लेफ्ट सेंटर बैक जो कि वो खेलते हैं ज्यादातर, उसके साथ साथ वो लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं और सीडीएम भी खेल सकते हैं। तो सीडीएम जहाँ पे हमें थॉमस पार्टे का बहुत ज्यादा बैकअप चाहिए रहता है बिकॉज थॉमस पार्टे काफी इंजरी प्रोन हो रहे हैं। उसके साथ साथ किएरन टिerney जो कि ऑलमोस्ट 50% मैच हर सीजन मिस ही कर देते हैं अपने, तो उनका भी बैकअप चाहिए। तो लिसांड्रो मार्टिनेज ऐसे प्लेयर हैं जो काफी मल्टीपल पोजीशंस फिल कर सकते हैं और उसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि उनके गेम टाइम में कभी कमी आएगी। बिकॉज काफी लोग ये बोल रहे हैं कि 40-50 मिलियन में आप बैकअप क्यों लाएंगे किसी भी प्लेयर का। मुझे नहीं लगता कि वो बैकअप आएंगे, एक तरीके से रोटेशनल प्लेयर आएंगे बिकॉज वर्ल्ड कप की वजह से जो कि इतना स्ट्रेस्ड अप शेड्यूल रहेगा हर टीमों का, उसके साथ साथ यूरोपा लीग भी है और भी कप कॉम्पिटिशन है, कई वीक्स ऐसे होंगे जहां 2-3 मैच खेलेगी आर्सेनल की टीम। तो वहां पर डेफिनेटली आपको मल्टीपल क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए और ऐसा प्लेयर लिसांड्रो मार्टिनेज जो बहुत सारी पोजीशन कवर कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि उनके गेम टाइम में कोई कमी आएगी। तो आर्सेनल ने उनके लिए अब सेकंड बिड लॉन्च कर दी है। पहली बिड जो आर्सेनल ने की थी जो कि 25 मिलियन पाउंड्स के आसपास थी, जो कि आउटराइट रिजेक्ट कर दी थी आयक्स ने। अब आर्सेनल ने 35 मिलियन पाउंड्स की बिड की है विद एड ऑन्स। तो अब देखना रहेगा कि वो 35 मिलियन प्लस एड ऑन्स है या 35 मिलियन में ही एड ऑन्स है। बिकॉज आईएक्स जो अपना प्राइस बता रही है वो है 42 to 45 मिलियन पाउंड्स। अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन में डिफरेंस है, बट आर्सेनल का मानना यह है कि ये नेगोशिएबल डील है एक तरीके से, जिसमें आर्सेनल अभी उनसे थोड़ा प्राइस कम करा सकती है। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग भी 45 मिलियन तो वर्थ नहीं है लिसांड्रो मार्टिनेज की। रीजन बीइंग कि वो आईएक्स से आ रहे हैं, अर्डवीजी से आ रहे हैं, जहां से प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है प्रीमियर लीग में। उसके साथ साथ उनकी हाइट का इशू जेन्युइन है बिकॉज ही इज 5'9" और प्रीमियर लीग एक फिजिकल लीग है काफी ज्यादा, जहाँ पे डिफेंडर्स ज्यादातर बहुत हाइट के ही होते हैं और जो कम हाइट वाले डिफेंडर्स हैं जनरली कोप नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली ऐसे प्लेयर हैं जो हमें चाहिए, बट ओवर पे नहीं करना है हमें उनके लिए बिकॉज और भी पोजीशंस हैं जहाँ पे हमें अभी स्ट्रेंथन करना है। एक और पोजीशन जहाँ पे अभी हमें स्ट्रेंथन करना है मेरे हिसाब से वो है मिडफील्ड। तो यूरी टीलमेंस के लिंक स्टार्टिंग से आ रहे थे, 35 से 40 मिलियन चाहिए लेस्टर को, तो शायद इसी वजह से आर्सेनल थोड़ा पीछे हो चुकी है अब। बिकॉज आर्सेनल का मानना यह है कि 25 मिलियन इज अ डिसेंट प्राइस फॉर यूरी टीलमेंस, और शायद हो भी सकता है कि आर्सेनल और भी ऑप्शंस देख रही हो। बिकॉज मेरे हिसाब से भी यूरी टीलमेंस माइट नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज वो भी एक तरीके से अटैकिंग मिडफील्डर या 8 खेलते हैं वो, बट डिफेंसिवली वो आपको उतना वर्क रेट नहीं प्रोवाइड करते जिसकी मेरे ख्याल से आर्सेनल की टीम में काफी जरूरत है। और मोबिलिटी जिसके लिए जाका को लोग काफी ट्रोल करते हैं, उसकी भी जरूरत आर्सेनल को काफी है। तो आर्सेनल अगर यूरी टीलमेंस के बजाय किसी और फिजिकल मिडफील्डर की तरफ जाएगी तो मैं तो उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, बट स्टिल द मैनेजर नोज बेटर, ही इज अ प्रोफेशनल, जिसने टीम बनाई है उसको ज्यादा पता रहेगा। देखना रहेगा यूरी टीलमेंस वाली डील में आर्सेनल क्या करते हैं। बिकॉज अभी कार्नी चुकुमेव का जो कि एक 18 साल के मिडफील्डर हैं जो कि एस्टन विला के लिए खेलते हैं, बहुत ही टैलेंटेड मिडफील्डर है। अंडर 19, अंडर 23 में उनका काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। प्रीमियर लीग में भी जितने मैच उन्होंने एस्टन विला के लिए खेले हैं उसमें भी उनकी काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है। 18 ही साल के हैं बट ही इज फिजिकली वेल बिल्ट। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिसमें आर्सेनल और काफी सारी टीम्स इंटरेस्टेड है। 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उनका एस्टन विला में, तो हो सकता है बहुत सस्ते में आ जाए इस टाइम पे, बट स्टिल
अगर आर्सेनल एक मिडफील्डर ला रही है तो मेरे ख्याल से तो एक्सपीरियंस मिडफील्डर लाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी यंगस्टर्स हैं आर्सेनल के पास। तो बार्सिलोना में उस्मान डेम्बेले से रिगार्डिंग न्यूज़ है, बताया जा रहा है कि उस्मान डेम्बेले विल बी साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट बार्सिलोना। तो बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि उस्मान डेम्बेले को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया जो कि उनको जनवरी में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से भी कम वैल्यू का था, और बट स्टिल उस्मान डेम्बेले विल बी साइनिंग बिकॉज ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना। और वो जावी उनको बहुत पसंद करते हैं और वाइस वर्सा डेम्बेले को भी जावी के अंडर खेलना पसंद है, तो इसीलिए पैसे कम मिल रहे हैं, बट स्टिल ही विल बी स्टेइंग एट बार्सिलोना। और एज सच देखा जाए तो उन्हें कोई और ऑफर्स आए नहीं है। चेल्सी इंटरेस्टेड है बट चेल्सी ने कोई ऑफर नहीं किया है ऑफिशियली उन्हें, पीएसजी की तरफ से भी कोई ऑफर नहीं है, तो कोई टीम ने ऐसे उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। जो उनके एजेंट है मूसा सिसोको, वो आज बार्सिलोना में थे, तो हो सकता है कि ये डील बहुत जल्दी कंफर्म हो जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो हो चुकी है, बट जब बार्सिलोना कंफर्मेशन देगा तभी हम इसकी गारंटी ले पाएंगे। और इस डील की वजह से अब बार्सिलोना विल बी इफेक्टिवली आउट ऑफ रफीनिया रेस, तो हो सकता है कि आर्सेनल उस डील को अब जल्दी से जल्दी क्लोज कर दे, बिकॉज अब मेरे ख्याल से अगर बार्सिलोना डेम्बेले को साइन कर लेती है तो बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन विल नॉट अलाउ देम टू साइन रफीनिया। जैसा मैंने पहले बोला है, दे आर इंटरेस्टेड इन लेवेंडोस्की, कुंडे, बर्नार्डो सिल्वा एंड अ फ्यू अदर प्लेयर्स एज वेल। जैसे उन्हें अभी कैसी और क्रिश्चियनसन को भी साइन करना है जो कि फ्री में आए हैं, तो बार्सिलोना की फाइनेंशियल पेरिल इज रियल, वो फ्री ट्रांसफर्स भी साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो रफीनिया वाली डील होते हुए तो मैं नहीं देख सकता। उसके साथ साथ जो उनके फाइनेंशियल लीवर एक्टिवेट होने वाले थे, तो बताया जा रहा है जो उनका टीवी राइट्स वाला लेवर था वो इस मंथ के एंड से पहले पहले एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे उन्हें अराउंड 200 मिलियन यूरोज मिलेंगे। तो देखना रहेगा इसमें से कितना बजट वो ट्रांसफर्स में यूज कर पाते हैं और कितना उनके डेट में जाता है। तो आज की ट्रांसफर न्यूज में इतना ही, मिलता हूँ और ट्रांसफर न्यूज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।